स्टूडेंट, स्वागत है आपका सफलरो.com में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं और आपकी तैयारियां भी काफी जोरों शोरों से चल रही हैं। एग्जाम में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, तो जानते हैं कि एडमिट कार्ड तो आपने ले ही लिया है, लेकिन उसके अलावा आपको क्या ले जाने की जरूरत है एग्जामिनेशन हॉल में और किस चीज की परमिशन आपको बिल्कुल नहीं है। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके की चीजें आप ले जा सकते हैं और क्या चीजें नहीं ले जा सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं स्टूडेंट्स जो आप अगर नहीं ले गए तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर आप ले गए तो भी आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो जानते हैं आज कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको ले जानी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ कौन सी ऐसी चीजें जो आप ले जा सकते हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है आपका एडमिट कार्ड। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप एडमिट कार्ड के बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन एडमिट कार्ड भी कैसा होना चाहिए? तो एडमिट कार्ड आपको जो स्कूल से मिला है उसमें आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर, आपके सिग्नेचर, प्रिंसिपल के सिग्नेचर एंड द स्कूल स्टैम्प, ये चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों चीजों को आप जरूर चेक कर लें। आपने एडमिट कार्ड लिया होगा और अभी तक अगर नहीं लिया है तो आप जब लेने जाए तो ये सारी चीजें चेक कर लें, और आपके एडमिट कार्ड में ये सारी चीजें वेरीफाई की जाएंगी एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री करने से पहले। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपको साथ में कैरी करना होता है अपना एक आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी हो सकता है, और आप अपने ओरिजिनल आईडी कार्ड को जरूर कैरी करें जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं कि स्टेशनरी आइटम्स में आपको क्या क्या लेके जाना अलाउ होता है। तो स्टेशनरी आइटम में आपको सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू पेन ही अलाउड होता है स्टूडेंट्स। तो आप अपने पाउच को जब रेडी करें एग्जामिनेशन हॉल के लिए, जब अपने बैग को रेडी करें तो आप देख लें कि उसमें आपने ब्लैक और ब्लू रिफिल पेन ही रखा है, जेल पेन भी अलाउड नहीं होता। उसके अलावा अगर आपने ग्रीन या रेड पेन रख लिया है गलती से भी तो आपको वहीं पर उसको जमा करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन चेकिंग के दौरान आपको कहा जा सकता है कि ये लाना अलाउड नहीं था तो आप क्यों लेके आए हो। तो इससे बेटर है कि आप अपने पाउच को पहले से अच्छे से रेडी कर लें, जिसमें कि आप ब्लैक एंड ब्लू पेन ले जा सकते हैं। उसमें एक्स्ट्रा पेन आप रख सकते हैं अपनी मदद के लिए, क्योंकि कोई भी पेन चलना बंद हो जाए तो आप उसको दोबारा दूसरे पेन से लिख सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आपको पेंसिल ले जाना है, इरेजर ले जाना है, स्केल ले जाना है, तो ये सारी चीजें आप ले जा सकते हैं। लेकिन आप इनके अगर आप ये चीजें नहीं खरीदते हैं, अगर इनके कुछ रैपर्स हैं तो आप उनको भी बाहर निकाल कर रख दें। जैसे कि इरेजर में रैपर लगा हुआ आता है, मीन्स जो उसका कवर होता है वो पेपर का होता है, तो उसमें भी लिख करके कितनी बार चीटिंग बच्चे करने की कोशिश करते हैं, तो आप उसको पहले ही बाहर निकाल दें, नहीं तो वहां पे निकाल ही दिया जाएगा। ठीक है। और अब अगर ये सारी चीजें आपने इकट्ठी कर ली है तो लेकर के जाए किसमें? तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको खरीदना होगा कि ट्रांसपेरेंट पाउच। ट्रांसपेरेंट पाउच में आप ये सारी चीजें ले जा सकते हैं, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन हॉल टिकट में लिखा हुआ भी होता है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको अच्छे से पढ़ लें। आप ट्रांसपेरेंट पाउच ही अलाउड होता है, कोई भी कलरफुल पाउच आपको अलाउड नहीं होगा। पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, जो भी आपको स्केल वगैरह जो भी चीजें रखनी है वो सारे आप ट्रांसपेरेंट पाउच में रखें। जिससे क्या होता है कि जो वहां पे चेकर होता है उसको भी आसानी होती है, और ऑब्वियसली सीबीएसई का रूल है तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आपको पानी की जरूरत पड़ेगी अंदर, अगर आपको पानी की वैसे व्यवस्था वहां पे रहती है, फैसिलिटी आपको मिलेगी। इन केस अगर आप अपना पानी खुद कैरी करना चाहते हैं तो आपको उसको भी ट्रांसपेरेंट बॉटल में ही ले जाना पड़ेगा, कोई और दूसरे कलर की बॉटल्स अलाउड नहीं होती है। ठीक है। तो इस तरीके है, ये सारी चीजें आपको लेकर जाना है, लाइक आपकी एडमिट कार्ड, आपका आईडी प्रूफ, आपके ट्रांसपेरेंट पाउच में सारी चीजें। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की आपको क्या नहीं ले जाना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो स्टूडेंट्स कभी ये गलती कर बैठते हैं जिसकी वजह से कितनी बार आपको एंट्री नहीं मिलती है और आपके एग्जामिनेशन के 1 साल बर्बाद हो जाते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप जब अपना पाउच रेडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बोला कि स्टेशनरी आइटम रेडी कर रहे हैं, तो उसमें आपको व्हाइटनर नहीं रखना है। ठीक है। व्हाइटनर बिल्कुल अलाउड नहीं होता है, क्योंकि आपको कॉपी में तो लगाना ही नहीं है, एंट्री के टाइम पे ही उसको हटा दिया जाएगा या आपसे बोला जाएगा कि आप क्यों लेकर के आए थे, तो आप व्हाइटनर को ना लेके जाएं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है स्टूडेंट कि आपको डिजिटल वॉच या फिर मोबाइल फोन कैरी नहीं करना है। आपको पता ही है ये सारी आइटम्स ऑब्वियसली प्रोहिबिटेड होती हैं, लेकिन अगर आपको वॉच की बात आए, अगर आपको वॉच पहनना ही है तो आप एनालॉग वॉच पहन सकते हो। और अगर गलती से भी स्टूडेंट्स अगर आप डिजिटल वॉच पहन के चले गए तो एंट्री से पहले ही आपके साथ कोई आया तो आप उसको वॉच वहां पे दे दें, अदरवाइज आपको एग्जामिनेशन इंचार्ज को पहले ही सबमिट करना पड़ेगा। डिजिटल वॉच आपको अलाउड नहीं होती है। एग्जामिनेशन हॉल में अंदर वॉच लगी भी होती है, वॉल वॉच रहती है, अदरवाइज फिर भी आप एनालॉग वॉच ले जा सकते हैं, उसके लिए आपको कोई मना नहीं करेगा। तो ये डिजिटल वॉच आप बिल्कुल भी ना पहने। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि किस तरह की चीजें आपको लेके जानी है और किस तरह की चीजें आपको नहीं लेके जानी, तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें। और इस वीडियो को पूरा आपने देखा है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें जो 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, ताकि उनको पहले से पता हो कि क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना।
और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगी एंड में, कि आप अपने स्कूल के ड्रेस कोड में ही जाएं। जो भी आपका स्कूल का ड्रेस कोड है आप उसी ड्रेस कोड में जाएं और अपने स्कूल का आईडी कार्ड कैरी करना ना भूलें, क्योंकि आपके स्कूल के आईडी कार्ड और स्कूल के ड्रेस कोड में ही आप अगर होंगे तभी आपको एंट्री मिलेगी। एडमिट कार्ड भी जरूरी है और आईडी प्रूफ के साथ आपके स्कूल का आईडी कार्ड भी जरूरी है। तो ये सारी चीजों का आपको रखना होगा ध्यान, आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले, मीन्स स्कूल में एंट्री करने से पहले, जहां भी आपका सेंटर पड़ने वाला है। इसके अलावा अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं ये भी जरूर बताएं, कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा ये भी जरूर बताएं, ताकि आपको सीबीएसई की टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहे और भी जो भी वीडियो है आपके नोटिफिकेशन में मिलती रहे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने लोगों के साथ शेयर करें जो भी 10-12 के बोर्ड्स देने वाले हैं, ताकि उनको भी ये हेल्प मिल सके और वो जान सके कि किस तरीके से उनको अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले तैयारी करनी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।